बोल श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोल स्वामी तुरानंद महाराज आपकी सदाई जय। प्यारी साध संगत जी, सतगुरुदेव से प्रार्थना की गई कि हे गुरुदेव, कि हमें किस बात का विचार करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि विचार ही संसार का रूप हुआ करता है। लेकिन विचार शून्यता जो है, अगर विचारों में शून्यता आ जाए तो ये हमें शांति का अनुभव करा सकती है। तो हमें इसका थोड़ा सा संक्षेप में व्याख्या करें ताकि हम भी मन बुद्धि के जीव हैं, जल्दी समझ जाएंगे। तो सतगुरुदेव फरमाते हैं कि जीवन की जो मुख्य बात है और जीव की जो मुख्य बीमारी है वो विचार ही है। क्योंकि अगर इसके नेगेटिव विचार हैं तो ये बीमारी से भी बहुत खतरनाक है। आदमी उलझा रहता है और ऐसे विचारों से उसके कृत्य होते हैं, और ये विचार ही फिर मृत्यु के बाद इसका जन्म मरण के झंझट में डालते रहते हैं। सूक्ष्म मन के साथ ये संसारी, ये जो हमारे विचार हैं, यही जाते हैं। इन्हीं से पुनर्जन्म होता है। सुख दुख का कारण भी विचार ही है। सभी द्वंद्व जो हैं ये विचारों के माध्यम से ही होते हैं। विचार ही आत्मज्ञान के अंदर बाधक है। ये विचार रूपी ऐसी तरंगे हैं जिससे चित्त में आत्मा को, जो आत्मा का बिंब है, वो हमें नजर नहीं आने देते। अपने अस्तित्व को हम भूल बैठते हैं विचारों के माध्यम से। इसलिए स्वामी जी फरमाया करते थे कि निर्विचार जो है, अगर ये हम अपने ध्यान में लाएंगे तो असली साधक वो ही है। निर्विचार साधना ही ध्यान है। निर्विचार साधना ही ध्यान है। विचार शून्यता ही शांति की चाबी है। विचार शून्यता ही शांति की उपलब्धि है। यही समाधि है और यही आत्मज्ञान है। विचारों के अंदर अगर शून्यता आ जाएगी तो समाधि ऑटोमेटिक लग जाएगी। और समाधि लगेगी तो हम अपनी आत्मा को पहचान पाएंगे। तो यही आत्मज्ञान है। विचार नेगेटिव और पॉजिटिव ये दोनों मन में उठते ही रहते हैं। जैसे समुद्र में लहरें बनती भी रहती है और बिगड़ती भी रहती हैं। लेकिन हमने अपने विचारों पर कंट्रोल करना है, इनको पॉजिटिव में लाना है। एक छोटा सा प्रसंग है, सभी जानते भी होंगे, सुना भी होगा, कि कुम्हार मिट्टी से चिलम बना रहा था और चिलम बनाते बनाते मन विचार बदल गए तो उसने घड़ा बना दिया। साथ में कुम्हारन बैठी थी। तो कुम्हारन ने पूछा, पतिदेव ये क्या बात हुई, आप तो चिलम बना रहे थे। कह लेंगे विचार बदल गया। चिलम जो है मन में ये आया कि ये
इसके अंदर अंगारे डलते हैं, आप भी जलती है और जो इसका सेवन करेगा उसका भी हृदय जलेगा। तो क्यों ना घड़ा बनाया जाए जिसके अंदर जल भी ठंडा रहेगा, आप भी ठंडी रहेगी और पीने वाले की भी तृप्ति होगी। तो विचार बदल गए। विचार शुभ होंगे तो मन के अंदर शांति का अनुभव होगा। मन के अंदर आनंद की उत्पत्ति होगी। तभी कबीर जी ने भी कहा ना कि विचारहीन नर पशु समाना। विचारहीन नर पशु समाना, पशु नहीं पशु समाना। तो विचार जो है वो पुष्टि होने चाहिए। और विचार जो है इनको संधिच्छेद करो V+4 कि वो चार क्या विशेष प्रकार है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन पर विचार करना है। धर्म के मर्म को जानना है कि धर्म किसे कहते हैं। अर्थ के प्रयोजन को जानना है। काम की कामनाओं को जानना है और मोक्ष की अवस्था को जानना है। ऐसे विचार जब मन के अंदर आएंगे तो हमारा जीवन जो है बड़ा सुलभ हो जाएगा। हमें पता चलेगा कि मोक्ष का प्रयोजन क्या है। मोक्ष की अवस्था क्या है, सब समझ में आ जाएगा। और ये सारा काम जो है केवल विचारों पर ही आधारित है। ऐसे विचार जो पॉजिटिव के हैं, क्योंकि कहा भी है कि विचारधारा पर ही हमारी जीवन का व्यवहार चलता है। विचारों पर ही हमारी व्यवहार अच्छा होगा और जिसका व्यवहार अच्छा होगा उसका जीवन भी अच्छा होगा और जिसका जीवन अच्छा होगा वो अपने स्वरूप को पहचान पाएगा। मन के अंदर शुद्धता पैदा हो जाएगी। तभी कहा है ना कि सुच होवे ता सच पाइए अवर कैसी चतुराई। सुच होवे ता सच पाइए अवर कैसी चतुराई, वाणी में थी गुरु नानक देव जी ने फरमाया। तो सबके अंदर, मन के अंदर जब शुद्धता आएगी विचारों के माध्यम से, तो फिर उस सच का पता चलेगा, उस परमात्मा का पता चलेगा। परमात्मा साधनों से नहीं मिलता, वह तो मिला हुआ है, हमारे भीतर है, मौजूद है। केवल उठकर जाकर देखना मात्र है। वह अज्ञानवश प्रत्यक्ष नहीं हो रहा। केवल अज्ञानता से हमें वो नजर नहीं आ रहा। उस पर विकारों का पर्दा पड़ा हुआ है, धूली जम गई है, जिसे हटाना मात्र है। एक शायर ने लिखा है, मैं और मेरा यार दोनों एक बस्ती में रहते हैं। मैं और मेरा यार दोनों एक बस्ती में रहते हैं। किस्मत की खूबी है कि दर्शनों को तरसते हैं। वो परमात्मा हमारे हृदय के अंदर है, लेकिन विचारों के माध्यम से हम नेगेटिव सोच पे पड़ गए और उसको देख नहीं पा रहे। तो इस धूली को उठाना है। धूली हटते ही
प्रत्यक्ष हो जाएगा। उसी समय मनुष्य के अद्वैत के अंदर उसकी अनुभूति हो जाएगी कि जिसे मैं ढूंढता था वो तो मेरे पास ही था। इसलिए स्वामी जी फरमाते हैं कि विचार करना है तो केवल अपने कल्याण का करो कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, ये परमात्म तत्व क्या है, मेरा प्रयोजन क्या था और मुझे मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है, परमात्मा से मिलन कैसे हो सकता है और उस अद्वैत आत्मा का साक्षात्कार कैसे होगा। ऐसा प्रयास करना है, ऐसे विचार बनाने। जीवन कृतार्थ हो जाएगा, मन अपने स्वरूप में ठहर जाएगा, सद स्वरूप का आनंद आ जाएगा, स्वाद आ जाएगा, आवागमन का चक्र भी मिट जाएगा, अपना अस्तित्व मिटकर एक रूप हो जाएंगे। जीवन जो है वो सार्थक हो जाएगा, यानी कि जीव जो है वो प्रभु में हो जाएगा अगर हमारे विचार शुद्ध हैं तो गुरुदेव की कृपा हो जाएगी। इस पर एक छोटा सा भजन है। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, सहारे छूट जाते हैं, सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में। तमन्नाएं जो तेरी हैं, फुवारे हैं वो सावन की, तमन्नाएं जो तेरी हैं, फुवारे हैं वो सावन की, फुवारे सूख जाती हैं, फुवारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में। कितना स्पष्ट जिसने भी ये भजन लिखा है महात्मा ने बताया है कि ऐसे ही जैसे फुहारों का कोई भरोसा नहीं है, कब सूख जाती हैं। 2 मिनट के लिए तो हमारे विचार बड़े शुद्ध हो जाते हैं और उसी वक्त जब हम मोह के अंदर फंस के, लालच के अंदर फंस के, भोग के अंदर ग्रस्त होकर हम अपने विचारों पर कंट्रोल नहीं कर पाते तो वो नेगेटिव हो जाते हैं। इन पर भरोसा मत रखो, इन पर कंट्रोल करो। हमेशा ही हर बात के अंदर उस परमात्मा की रजा के अंदर रहना सीखना है, धन्यवाद करते रहना है। जो हुआ है वो अच्छा हुआ है, जो होगा वो भी अच्छा होगा और जो हो रहा है वो भी अच्छा होगा। गीता का भी यही है। तू अपनी अक्लमंदी पर विचारों पर ना इतराना, तू अपनी अक्लमंदी पर विचारों पर ना इतराना, जो लहरों की तरह
चंचल, जो लहरों की तरह चंचल, विचारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों। तू संभल नाम का लेकर विकारों से सजग रहना, तुम संभल नाम का लेकर किनारों से सजग रहना, किनारे छूट जाते हैं, किनारे छूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में। हम सोचते हैं कि मेरा इतना बड़ा परिवार है, मेरी इतनी दोस्ती है, मेरा इतना कुटुंब है, मेरा इतना व्यापार है, लेकिन जब मुश्किल आ पड़ती है तो साथ कोई नहीं लगता, सब स्वार्थ के वशीभूत हैं। ये किनारे जो हैं ना बना रखे हैं, ये हमने अपने विचारों के माध्यम से बना रखे हैं। वास्तविकता क्या है कि इनके अंदर कोई कुछ भी नहीं है, केवल एक सतगुरुदेव ही उस टाइम काम आते हैं और कोई काम नहीं आता। केवल उस प्रभु का आसरा लो, वही मुश्किल घड़ियों के अंदर हमारा बेड़ा पार करेगा। परम प्रभु की शरण लेकर विचारों से सजग रहना, परम प्रभु की शरण लेकर विकारों से सजग रहना, कहाँ कब मन बिगड़ जाए, कहाँ कब मन बिगड़ जाए, विचारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में। तो बोल मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।